हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जा रहा हूँ डिस्कस करने ये न्यू क्वेश्चंस जो एसएससी एमटीएस में न्यू पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, प्लस में जो आने वाले एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो भी इसमें ऐड कर दिया है, दो चार क्वेश्चंस। बाकी अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्लासिकल डांस सत्रिया, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है असम से। और इसको जो है इंट्रोड्यूस कराया था, इसका जो इसको लाने वाले जो थे वो शंकर देव थे। ये शंकर देव कौन थे? तो वैष्णव संत थे, महान वैष्णव संत 15वीं सेंचुरी का, 15वीं शताब्दी का। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है कि किस आर्टिकल में जो है किस आर्टिकल में जो है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का अंत जो है ये संविधान के किस आर्टिकल में है? तो ये है हमारा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में हमारा आता है ये अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 जो हमारा किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 18 जो है हमारा वो रिलेटेड है हमारा उपाधियों का अंत से। इसको बोलते हैं एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। एंड हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन था? ये 1828 की बात कर रहा है। तो 1828 में जो है ब्रह्मो समाज को जिसने फाउंडेड किया था, फाउंडर जो थे वो हमारे थे राजा राम मोहन राय। इसको हम और किस नाम से जानते हैं और ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो इंडियन रेनेसेंस के लिए जाने जाते हैं, मतलब कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी कहते हैं इन्हें। और हम अगर बोले तो विच रिवर इज़ नोन एज दक्षिण गंगा या गंगा ऑफ द साउथ। हम जो है दक्षिण गंगा के नेम से किसे जानते हैं? तो दक्षिण गंगा के नेम से हम जानते हैं गोदावरी को। ये गोदावरी रिवर जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर और बिगेस्ट रिवर है ये साउथ का, और इसलिए इसे जो है हम दक्षिण गंगा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ रिलेटेड विद विच स्टेट। तो ये जो हमारा ये फेस्टिवल, ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये फेमस कल्चरल फेस्टिवल है और ये हमारा नागालैंड से बिलोंग करता है। ये नागालैंड का फेस्टिवल कल्चर है, कल्चर फेस्टिवल है। और ये जो है मनाया जाता है नागालैंड में। इसको 1 टू 10 सितंबर तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, दिसंबर में। फर्स्ट टू 10 दिसंबर हर एक ईयर्स में। और ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी इसे बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इंडियन स्टेट हैज़ लोवेस्ट लिटरेसी रेट। तो सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट था वो किस स्टेट में था? तो ये हमारा बिहार में लोवेस्ट लिटरेसी रेट था। और केरला के पास हाईएस्ट लिटरेसी रेट था। केरला और लक्षद्वीप ये हमारा हाईएस्ट लिटरेसी रेट में आता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर पूछा जाए पॉपुलेशन में, क्या पूछा जाए भाई? पॉपुलेशन में पूछा जाए कि हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन में कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो देखो सबसे पहले यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र एंड हमारा वेस्ट बंगाल, ये हमारा हाईएस्ट पॉपुलेशन में आते हैं। फिर लोवेस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो हमारा ये अरुणाचल प्रदेश आएगा और मिज़ोरम आएगा ऐसे में। इसी तरह से हमारा लोवेस्ट डेंसिटी और हाईएस्ट डेंसिटी में देखा जाता है। तो हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन में जो है वो हमारा कौन सा स्टेट है? तो बिहार है। ये सारे कुछ क्वेश्चंस को याद रखना। अच्छा, 2011 में जब इस सेंसस हुआ था तो उस टाइम हमारा जो था वो कितने डिस्ट्रिक्ट से डाटा कलेक्ट किया गया? तो ये 640 स्टेट से ये डिस्ट्रिक्ट से ये डाटा कलेक्ट किया गया था। ओके, और टोटल कितने स्टेट और यूटी थे, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे वो जिससे डाटा कलेक्ट किया गया? तो 35। अब हम आगे जाके देखते हैं नेक्स्ट 35 में से कैसे कैसे थे। तो 28 और प्लस 7 यूटी, ये दोनों मिला के हमारे कितने होते हैं? 35। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट जो है वो है गांधी इरविन पैक्ट। कौन सा है दोस्त?
गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ वो कब साइन किया गया? तो 1931 में ये साइन किया गया था। 1931 में जो है ये साइन किया गया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी इसी टाइम हुआ था। अब हम आगे देखते हैं दोस्त कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम अगर हम पूछे तो विटामिन सी से पहले जाने कि विटामिन सी किसकी डिफिशियंसी से होता है। तो विटामिन सी जो है विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी डिजीज़ एक डिजीज़ है और इसका जो विटामिन सी को केमिकल नाम जाना जाता है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इंडियन हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का फेमस ऑटोबायोग्राफी और उसका ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो उसका ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल। ये गोल। और इसके बर्थडे पे हम 29 अगस्त इसका बर्थडे होता है और इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट डे, राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। चलिए दोस्त आगे देखते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या देखते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया 42 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा 42 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पता है आपको 42 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग और क्या जोड़ा गया? ये संवर्ती सूची से राज्य सूची में, संवर्ती सूची से राज्य सूची में कुछ विषय को ले जाया गया। वो जो है वो कौन कौन से विषय थे? तो आपको बता दूं कि इसमें से शिक्षा था, पहला शिक्षा था, एजुकेशन, हेल्थ था, स्वास्थ्य था, और फिर वन्यजीव था, वन्यजीव और वन्यजीव संरक्षण था, ठीक, वन्यजीव और वन संरक्षण था, और न्याय प्रशासन जो था। ये 5 चीज़ों को जो है संवर्ती सूची से राज्य सूची में जोड़ दिया गया। ये जो है इसी 42 अमेंडमेंट के तहत हुआ था। अच्छा अनुसूची जो है किस अनुसूची में सूचियाँ आती है? तो 7वीं अनुसूची अगर आप देखोगे, 7वीं अनुसूची कौन सी दोस्त? 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में जो है वो हमारा जो है संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। कौन सा? संवर्ती सूची। ये सारे हमारे आते हैं। अच्छा ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस थोड़ा और कर लेते हैं डिटेल्स में, ठीक है। आप देखोगे इसमें जो है इसको अगर क्लियर देखा जाए तो अगर हम देखते हैं कि राज्य संघ सूची पहले आता है, याद रखना, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसको ऑर्डर में लिखा रहे हैं, इसी तरह से आप याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा ये तीनों सूची जो हमारा आता है 7वीं अनुसूची में और 7वीं अनुसूची में आता है। इसमें हमारा पहले जो विषय था वो हमारा 97 विषय था। अभी प्रेजेंट में अगर देखें दोस्त तो प्रेजेंट में कितना विषय है? तो 100 है। इसमें राज्य सूची में पहले कितना विषय था? तो 66, और अब कितना है? तो 61 विषय है। और पहले कितना था इसमें संवर्ती सूची में? तो 47 विषय थे, और अब कितना है? तो 52 विषय हैं ये। और 42 अमेंडमेंट जो हुआ, 42 अमेंडमेंट हुआ ये 1970 में, 1976 में। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है 5 विषय को जो है संवर्ती सूची से राज्य सूची में कर दिया गया। वो कौन कौन से सूची थे? तो पहला स्वास्थ्य था, पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा जो था हमारा वन्यजीव संरक्षण, और तीसरा वन्य संरक्षण, और चौथा हो गया, पांचवा और जो था वो हमारा था न्याय प्रशासन। तो अब आगे की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन। ये 11th नंबर क्वेश्चन बोलता है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल का जो था वॉरेन हेस्टिंग था। कौन से थे दोस्त? वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा हम पूछें हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो वो हमारा बेंटिंग साहब थे। कौन थे? लॉर्ड बेंटिंग। हम आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो थे हमारे बंगाल के गवर्नर थे, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो गवर्नर ऑफ इंडिया थे। चलिए आगे देखते हैं हम। ब्लू रेवोल्यूशन जो है रिलेट करता है कौन से प्रोडक्शन से? तो ये ब्लू रेवोल्यूशन हमारा फिश से रिलेट करता है। किससे? फिश से, मछली उत्पादन से। और हमारा वाइट रेवोल्यूशन जो रिलेट करता है
वो हमारा मिल्क से। वाइट रेवोल्यूशंस के फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कौन है? तो वर्गीज कुरियन है। कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। अच्छा, हमारा ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? काला क्रांति, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम से रिलेटेड है। एंड हमारा जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, कौन सा दोस्त? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जिसको हरी क्रांति बोलते हैं, ये हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वो हमारे थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो थे, ये हमारे, इसे भारत रत्न मिला है पिछले साल। तो आप इसे याद रखना कि अभी कुछ ही टाइम पहले जो है इसे भारत रत्न भी दिया गया था। हम आगे बताते हैं आपको, विच एसिड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टोमक टू हेल्प डाइजेशन। डाइजेशन को हेल्प करता है, वो कौन से एसिड होते हैं जो ह्यूमन के स्टोमक में होते हैं, मानव के पेट में? तो वो हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl जो है स्टोमक में पाया जाता है और ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, पाचन तंत्र में हेल्प करता है। द फेमस म्यूजिशियन हरिप्रसाद चौरसिया वॉज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट से ये जो है रिलेट करते हैं? तो ये हमारा है बांसुरी, फ्लूट। ठीक है, तो इसे इस तरह से भी याद रखते हो। हरि, हरि हम किसे बोलते हैं? कृष्ण को बोलते हैं। और कृष्ण जो है क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हो कि हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी से रिलेट करते हैं। और इन विच ईयर बैटल ऑफ प्लासी जो हुआ था, किस टाइम हुआ था? तो ये 1757 में हुआ था और ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इसके बीच में हुआ था। और 1764 में ये जो हुआ था, इस टाइम हमारा 1764 में जो है ये हमारा हुआ था बक्सर का युद्ध, वॉर ऑफ बक्सर। एंड 1857 में हमारा जो हुआ था, ये हमारा 1857 रेवोल्यूशन, जिसमें मंगल पांडे ने पहले क्रांतिकारी जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, सिपाही वाला। उसके बाद 1526 ये हमारा पानीपत का युद्ध हुआ था। चलिए आगे आते हैं कि हम विच पार्ट ऑफ सेल इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। इसमें हमारा एनर्जी लेवल स्टॉक होता है, एनर्जी वो होता है ATP के फॉर्म में। और ATP का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा क्या होता है? तो एडिसोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये आगे हम देखते हैं कि किसने ये जो है फेमस बुक लिखा है, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज लगभग कोई को याद होता है, R.K. नारायण फेमस बुक है इसका। अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं राइट्स टू एजुकेशन ऑफ आर्टिकल 21। ये जो है हमें राइट्स देता है एजुकेशन का आर्टिकल 21 में। और ये हमें कितने से कितने साल के बच्चों को ये फ्री शिक्षा देने की बात करता है, गारंटी देता है? तो 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को ये फ्री शिक्षा देने की वादा करता है। एंड हमारा नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारा हर्ट्ज जो होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन थे? तो हरिहर और बुक्का जो थे, ये विजयनगर साम्राज्य के फाउंडर थे। इस्टेब्लिश करते ये जो है 1336 में। और ये कब होता है? तुंगभद्रा रिवर के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच प्लैनेट इज आल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो उसे बोलते हैं, वेनस को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। और इसके जो ऊपर वाले लेयर है, ये वाला ऊपर वाला लेयर जो है वेनस का, उसको बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। एंड हमारा टर्म जो है स्मेश, ये किससे रिलेट करता है, कौन से खेल से? तो ये हमारा जो है ये लॉन टेनिस या बैडमिंटन जिसको बोलते हैं, ये दोनों खेल से रिलेट करता है। एंड हमारा जो है हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। इंडिया का जो गवर्नर को जो अपॉइंट करता है वो कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये अपॉइंट करते हैं गवर्नर के, किसी स्टेट के गवर्नर को। एंड हमारा 24th क्वेश्चन है विच इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। एकमात्र नेशनल पार्क जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है वो कौन से स्टेट में और कहाँ है? तो ये कामुलाम नेशनल पार्क है। और ये कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। और ये लोटक झील में जो है, लोटक झील में जो है ये है। एंड हमारा
लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है कि 5 ईयर प्लान जो है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो किस नाम से जाना जाता है? महालनोबिस मॉडल, हॉरर-डोमर मॉडल एंड गॉडगिल मॉडल या फिर बॉम्बे प्लान, ये सारे नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे आगे आपको कराते हैं कुछ क्वेश्चंस, लाइक हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियोज़ में होगा। ओके, थैंक यू।